बोलो लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, अब मैं आपको अपनी वीडियो में श्रवण करवाने जा रही हूँ धनतेरस की कथा। बंधुओं, धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की इस कथा को सुनने से और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से कभी भी घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। बंधुओं, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि धन त्रयोदशी के रूप में मनाई जाती है। यह दीपावली के आने की शुभ सूचना है। इस दिन धन्वंतरी के पूजन का विधान है। कहा जाता है इस दिन धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर आए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। बंधुओं, धनतेरस के दिन घर के टूटे फूटे पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन चांदी के बर्तन खरीदना, सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। यदि कोई सोना नहीं खरीद पाता तो वे यदि इस दिन चने की दाल भी अपने घर में खरीद कर ले आते हैं तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि चने की दाल को सोने के समान माना गया है। बंधुओं, धनतेरस के दिन वैदिक देवता यमराज का भी पूजन किया जाता है। यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के द्वार पर लगाया जाता है। रात को स्त्रियां दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं। जल, रोली, चावल, गुड़ और फूल आदि नैवेद्य सहित दीपक जलाकर यम का पूजन करती हैं। धनतेरस के दिन सुनी जाने वाली माँ लक्ष्मी की कथा। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित पृथ्वी पर घूमने आए। कुछ देर बाद भगवान लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं ठहरो। परंतु लक्ष्मी जी भी विष्णु जी के पीछे पीछे चल दी। कुछ दूर चलने पर ईख का एक खेत आया। लक्ष्मी जी ने एक गन्ना तोड़ा और उसे चूसने लगी। भगवान लौटे तो उन्होंने लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते पाया। इस पर क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस किसान का यह खेत है तुम उसके यहाँ पर 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। विष्णु भगवान क्षीर सागर लौट गए। लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ रहकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास जाने के लिए तैयार हो गई, परंतु किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान लक्ष्मी जी को बुलाने आए, परंतु किसान ने उन्हें रोक लिया। तब विष्णु भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा स्नान करने जाओ और इन कौड़ियों को भी गंगा जल में छोड़ देना, तब तक मैं यहीं रहूंगा। किसान ने ऐसा ही किया। गंगा जी में कौड़ियां डालते ही 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियां लेकर चलने को उद्यत हुआ। ऐसा आश्चर्य देखकर किसान ने गंगा जी से पूछा, ये 4 हाथ किसके हैं? गंगा जी ने किसान को बताया, ये चारों हाथ मेरे ही थे। तुमने जो मुझे 4 कौड़ियां भेंट की हैं वे तुम्हें किसने दी हैं? किसान बोला, मेरे घर में एक स्त्री पुरुष आए हैं, वे लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु हैं। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो तुम पुनः निर्धन हो जाओगे। किसान ने घर लौटने पर लक्ष्मी जी को ना जाने दिया। तब भगवान ने किसान को समझाया कि मेरे श्राप के कारण लक्ष्मी जी तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। फिर लक्ष्मी जी तो चंचल हैं, इन्हें बड़े बड़े ना रोक सके, तो तुम हठ मत करो। फिर लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल धनतेरस है, तुम अपने घर को स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जला कर रखना। मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तुम उस वक्त मेरी पूजा करना, परंतु मैं अदृश्य रहूंगी। किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और लक्ष्मी जी द्वारा बताई गई विधि से पूजा की।
उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार किसान प्रतिवर्ष लक्ष्मी जी को पूजने लगा और अन्य लोग भी धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगे। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। बंधुओं, धनतेरस के दिन यमराज की इस कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए। एक बार यमदूतों ने यमराज को बताया कि महाराज, अकाल मृत्यु से हमारे मन भी पसीज जाते हैं। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए? विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ता है। यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक अर्पण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। जहाँ जहाँ जिस जिस घर में यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इसी घटना से धनतेरस के दिन धनवंतरी पूजन सहित यमराज को दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। बंधुओं, धनतेरस की रात को माँ लक्ष्मी जी के निमित्त एक दीपक सारी रात्रि अर्थात अखंड अवश्य लगाकर रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और माँ लक्ष्मी उन सभी के घरों में स्थायी रूप से वास करती हैं जो धनतेरस की रात्रि में शुद्ध देसी घी का दीपक माँ लक्ष्मी के निमित्त लगा कर रखते हैं। बोलो लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना। धन्यवाद।